डॉक्टर रणवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व संयुक्त सचिव हैं ये सीबीएसई के। सर, आपकी नजर से क्या समझे ये सिस्टम फेलियर के बारे में, आप क्या बताएंगे? ये पूरी तरह से सीबीएसई का जो सिस्टम है फेलियर है। और ये पहले एक बार जो अभी शर्मा जी भी बता रहे थे उस समय फेल हो गया था ये सिस्टम। शायद शर्मा जी को पता नहीं होगा, मैं इंटरनल सिस्टम में जो है मैं 8 साल रीजनल हेड रहा हूँ, 7 से 8 साल, और बेंगलुरु भी मैंने देखा है। और ये सीबीएसई की गलती है, इसके अलावा किसी की गलती नहीं। सीबीएसई ने इसको लापरवाही में रखा हुआ है। इवन दो फिजिक्स की कापियां चेक करने जो है साइंस का टीचर जा रहा है जो क्लास 10 तक पढ़ाता है। हिंदी की कापियां चेक करने के लिए क्लास 10th तक पढ़ाने वाला इंग्लिश का टीचर और दूसरे सब्जेक्ट का टीचर जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। बोलिए बोलिए सिंह साहब जी। तो अभी इसमें क्या है कि इसमें जो जितने भी काम हुआ है, जो आंसर शीट्स जो पहले तो 15 दिन डिले हुआ, भेज ही नहीं पा रहे हैं। फिर उसके बाद अभी भी देखिए कि स्थिति है कि अब टीचर्स को कुछ प्रिंसिपल्स को कहा जा रहा है कि सब आप इसकी तारीफ में लिखिए। ये ऐसा किस तरह का मजाक है बच्चों के साथ? 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, करीब 1 करोड़ कापियां हैं, और उसकी स्कैनिंग की व्यवस्था उसको पूरे भारत में बांट देना और फिर ये आनंद फानंद में एक रिजिडिटी के तहत इसको शुरू कर देना, ये तो बिल्कुल गलत है। और मैं तो ये कहूंगा कि हालांकि मैं इस डिपार्टमेंट में रहा हूं, मुझे बीआरएस लेना पड़ा, परंतु स्थिति इतनी दयनीय है कि काम की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। ठीक है, आप प्रदीप जी रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, मैं तो सरकार है, इसीलिए तो सरकार ने इंक्वायरी ऑर्डर करी है। इसीलिए सरकार ने इंक्वायरी ऑर्डर करी है कि सीबीएसई के अंदर वो कौन से ऑफिशियल्स हैं जिसके तहत ये बड़ी सी लापरवाही हुई है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इंक्वायरी ऑर्डर करी है। इनफैक्ट ये सब इसीलिए हो पा रहा है अंजना जी, क्योंकि देश के अंदर पहली बार एक लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। इसके पहले देश के अंदर एक लीक को प्रिवेंट करने का एक्ट तक नहीं था 70 सालों में, कि अगर पेपर लीक हो जाता था, कॉपी हो जाती थी। उत्तर प्रदेश के अंदर तो एंटी कॉपी एक्ट को समाजवादी पार्टी की सरकार ने हटा दिया था। मतलब बच्चे चीटिंग करे, पेपर लीक हो, कोई कार्रवाई नहीं हो। अभी इस वक्त हम लॉ लेके आए हैं जिसके तहत 5 साल तक की सजा हो सकती है, 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। और रणवीर सिंह जी, बिल्कुल हम लोग ने भी इस बात का संज्ञान लिया है, तभी जाके हम फाइंड करना चाहते कौन है जिसको इस एक्ट के तहत कार्रवाई करी जा सके। बिल्कुल सही बात है। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं कि सरकार में मेरा केवल ये कहना है कि बात सरकार की बात राजनीति की नहीं है। बात ये कि बच्चों के भविष्य के लिए हमने ऐसे आनंद फानंद बिना किसी निर्णय के, बिना किसी जानकारी के और बिना किसी प्रॉपर जो है प्रोग्राम चलाए हुए हमने ऐसा काम कैसे कर दिया? बिल्कुल, और इसीलिए आज सीबीएसई से गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं। आशुतोष जी, आपको और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को भी अब मैं लाना चाहती हूँ। नीट 2026 पेपर लीक के आरोपियों के बारे में बताती हूँ। आज जिन 3 आरोपियों को 15 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, उनमें एक नाम है डॉक्टर मनोज शिरूरे का। मनोज शिरूरे लातूर में पेशे से डॉक्टर है। उन पर 3 छात्रों को केमिस्ट्री का लीक पेपर दिलाने में भूमिका का आरोप है। आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह पुणे के कोचिंग सेंटर में, ये अगला आरोपी हर्षद कुमार शाह पुणे के कोचिंग सेंटर में फिजिक्स का टीचर। उन पर आरोप है कि उन्होंने फिजिक्स का लीक पेपर हासिल किया और 15 जून तक जेल भेजी गई। जो मनीषा संजय हवलदार हैं, पुणे के इंस्टीट्यूट सेठ हीरालाल सराफ प्रशाला में काम करती थी। उन्हें एनटीएनए एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था। आरोप है कि उन्होंने फिजिक्स के पेपर को अप्रैल में लीक किया था। अब मैं इस बात पर भी चर्चा करना चाहती हूँ और मेरे साथ एक प्रिंसिपल भी है, वाइस प्रिंसिपल भी हैं, जिनको हम लोग इस पूरी बहस में शामिल करना चाहते हैं, और सीबीएसई से भी जुड़े लोग हैं। एक जो पूरा साठ गांठ स्कूल्स कोचिंग माफिया का चलता है इस देश में, वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोचिंग से ही रिलेटेड, कोचिंग सेंटर में ही काम करने वाले आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह पुणे के कोचिंग सेंटर में फिजिक्स का टीचर है और उन्होंने फिजिक्स का पेपर लीक करने का उन पर आरोप है। आशुतोष जी, देखिए, मैं तो इस मूल्य ना तो मैंने इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया है, ना ही जो सारी जानकारी हमें अखबार के माध्यम से मिल रही है उस पर। लेकिन मेरा बहुत पहले से ये बिल्कुल स्पष्ट मामला है कि कोचिंग सेंटर्स दरअसल हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और ये एक तरीके का धंधा बन गया है। एक तरीके से इसके पीछे बड़े पावरफुल लोग होते हैं। इसलिए मैं इस संभावना, इस आशंका से बिल्कुल इनकार नहीं करता हूं कि ये पेपर लीक होने में इनमें से किसी की भूमिका हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, मेरे पास कुछ
कोई सबूत नहीं, इसलिए ना तो मैं किसी कोचिंग सेंटर का नाम ले रहा हूं, ना मैं किसी के बारे में बातचीत कर रहा। लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि इसमें इसके पीछे कुछ बहुत पावरफुल लोग होंगे, इसलिए हर साल ईयर दर ईयर कई ऐसे एग्जामिनेशन है जिसके लगातार पेपर लीक होते रहे, और अगर बार बार अगर पेपर लीक हो रहे हैं, अगर उस पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हो पा रही है, या कार्रवाई होने के बाद भी अगर रोक नहीं लग पा रहा, तो क्या माना जाए? यही माना जाएगा कि दरअसल इसमें इतने पावरफुल लोग हैं जिनको ना तो कानून का डर है, ना जेल जाने का डर है, और वो उनको पता है कि अगर कुछ हो भी जाएगा तो फिर वो पकड़े नहीं जाएंगे, वो मैनेज कर लिए जाएंगे, और जो पकड़े जाएंगे वो बेसिकली फुट सोल्जर्स होंगे। इसलिए मैं सिद्धांत के तौर पर मेरा साफ तौर पर मानना है कि कोचिंग सेंटर्स के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, क्योंकि ये जो बेचारे गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए ये स्थितियां बिल्कुल नहीं होती। वो पैसे नहीं दे सकते, वो वहां जाके हॉस्टल में नहीं रह सकते, वो वहां जाके कोचिंग नहीं कर सकते, और अंत में वो कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड हो जाते हैं उन तमाम फैसिलिटीज से। जरूरत यह है कि आज हमारे यहाँ जो स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल्स हैं, जो भी स्कूल्स हैं, उनको मजबूत किया जाए, वहां अच्छे टीचर लाए जाए, वहां अच्छे प्रिंसिपल हो, अच्छी किताबों पर फोकस किया जाए, न कि कहीं कुंजी निकल रही है कि आप 10 पे कर दीजिए, कहीं कुछ और चीजें निकलने, शॉर्टकट निकालने की कोशिश कर दीजिए। इसकी वजह से हमारा सिस्टम बर्बाद हो रहा है। ठीक है, एक जल्दी से प्रमोद जी आपसे कमेंट मैं इस पर चाहती हूँ, क्योंकि आप एक स्कूल को लीड करते हैं, उसके बाद मैं हर्षी के पास जाऊंगी, क्योंकि ये चिंता कई लोगों की है। प्राइवेट स्कूल्स में कई ऐसे टीचर्स हैं जो खुद अपने प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं, और वो क्लास के बच्चों को कहते हैं कि आप वहां पर भी आइए पढ़ने के लिए, तब आपके मार्क्स है ना। आप सही कह, पर जो असली बात वो भी ये भी है कि ये कोचिंग सेंटर्स की वजह से आज एक डमी स्कूल्स की जमात खड़ी हो गई है, और सीबीएसई को भी पता है कि ये डमी स्कूल है, यहाँ आना जरूरी नहीं है, आप इस जगह पे अपनी अटेंडेंस दीजिए और जाइए और कोचिंग सेंटर में पढ़िए आराम से। और पूरी जमात है, मतलब इतने स्कूल है इस तरह के, और ऑब्वियसली जिसका धंधा यही है कि उसे कितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट कराने हैं, तो वो कोचिंग अगर पेपर आउट करने में कोई तरकीब हो सकती है, पैसे दे के कुछ हो सकता है, तो वो जरूर ये सब कुछ करेगा। पर इस पूरे मामले में जो ये ओएसएम की बात हुई है, तो मुझे पक्का लग रहा है कि ओएसएम की तैयारी ऑनलाइन, ये जो ऑनलाइन इवैल्यूएशन हुआ, इसके लिए हमने टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं की ठीक से, हमने इसके लिए जो तैयारी हमें चाहिए थी वो हमें पूरा टाइम नहीं मिला, या जो भी कुछ हुआ, क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, ना टीचर्स में कमी है, ना स्कूल्स में कमी है। सीबीएसई के पास भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन सब चीजों पे काम किया है। ठीक है, आप सीबीएसई से जुड़े हुए हैं, आपसे भी मैं रणवीर जी एक इस पर लेकिन उससे पहले मुझे बताया जा रहा है, ये आपको सुनाते हैं दिग्विजय सिंह जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी के हेड हैं, उन्होंने क्या कहा है बैठक के बाद। हम लोगों को इस बात का भरोसा है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं ने ले लिया है तो उसमें सब पूरी तरीके से इस सफलता से किया जाएगा, हम उम्मीद करते हैं। अगर इसमें भी लीक हो गया तो फिर तो हद ही हो गई। तो इस पर बड़ी चर्चा हो रही थी, कुछ खबर आई कि उन्होंने पीएम पर भरोसा जताया है, फिर जयराम रमेश ने इससे साफ इनकार किया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब उन्होंने कहा है कि पीएम इसका कर रहे हैं, तो फिर उनको उम्मीद है कि ठीक से एग्जाम्स होगा। रणवीर जी जल्दी से आपका एक कमेंट इस पर, ये जो पूरे सिस्टम में हम देख रहे हैं, जैसा उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, वो ग्लोबल जेनेसिस स्कूल से हैं, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई ऐसे हैं टीचर्स जो कहते हैं तो डमी है, स्कूल तो डमी है, यहां बस अटेंडेंस लगा दो, पढ़ाई कोचिंग सेंटर में करना है और मोटी फीस देनी है। मैं आपको जस्ट बताना चाहूंगा, मैं देहरादून से हूं, और देहरादून में अगर आप देखेंगे डिफेंस कोचिंग के नाम पे, बाकी स्कूल्स की कोचिंग के नाम पे, और सब तरह की कोचिंग की वजह से इतना गुमराह किया जाता है पेरेंट्स को, बच्चों को, कि सुबह 11 बजे से लेके 10 बजे से लेके बच्चे जो है स्कूलों में नहीं जाते, बच्चे कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं। उनकी एक बाकायदा ड्रेस होती है, और इवन दो स्कूलों के आगे कोचिंग, और बहुत सारे स्कूलों के साथ टाई अप है, और स्कूल के आगे कोचिंग सेंटर्स की गाड़ियां खड़ी रहती है, और स्कूल में ही इटसेल्फ कोचिंग चलता रहता है। उसके मतलब ऊपर स्कूल कोई की भी फीस दे दीजिए, तो स्कूल से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और बाकी कोचिंग की फीस देकर वहां पढ़ाई कीजिए, तो एक डुअल अर्निंग हो गया उनका। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, स्कूल को इंफ्रा की जरूरत नहीं है। अगर स्कूल अपने इनसाइड इन हाउस कोचिंग कराता है तो वो फीस भी ले लेते हैं। दूसरी बात है कि बस केवल कोचिंग वाले का स्कूल का एड्रेस पे कोई कोचिंग का नाम नहीं होगा। दूसरी बात इसमें जो बेसिकली बात है कि कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं कोचिंग वालों के ऊपर। दूसरा यह है कि जो ये ओएसएम जो लागू किया गया है, और ओएसएम के बाद पूरे भारत में एक रीजन की कॉपी दूसरे रीजन में, तो इसको एटलीस्ट ट्रेंगल करते, और ओएसएम जो है पहले छोटे सब्जेक्ट्स में लगाते,
जिसमें कि 1000 बच्चे हों, 1500 बच्चे हों, 500 बच्चे हों, एट ए ग्लैंस जो है सारे पे लगा दिया। और उसके बाद वो कापियां समय पे नहीं पहुंची और फिर ब्लर थी, और जिन जगहों पे पहुंची वहां टीचर क्वालिफाइड नहीं थे। अगर पिथौरागढ़ में कापी गई है या बिजनौर में गई है तो वो वहां पर कैसे जो है उस टीचर को पता ही नहीं कि मैं किस तरह से ऑपरेट करूं, किस तरह से इसको देखूं। तो उसने अपना जैसे जो मिला कर दिया, बाकी छुट्टी। मतलब तीसरी बात यह है कि कल्पना सीबीएसई भी को कोई करना भी चीज मुश्किल है लागू सर, करें, कल्पना भी करना मुश्किल है डॉक्टर साहब। आप जो बता रहे हैं कि सोचना भी मुश्किल है कि भाई बच्चों के साथ इस तरह का काम हुआ है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जल्दी से आपका कमेंट इस पर। और साथ ही आशुतोष जी के पुराने साथी हैं संजय सिंह, जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने तो बाकायदा एडवोकेट किया था इस बात के लिए कि आप कोचिंग सेंटर्स के रेगुलेशन के लिए सरकार कानून लाए। आज सब इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। नहीं अंजना जी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये कोचिंग सेंटर और ये जो सेलिब्रिटी टीचर्स का नेक्सस है, करोड़ों में जो डील होती है, उसने देश की शिक्षा व्यवस्था को, जो पहले से ही बहुत गड़बड़ हो गई थी, उसको और विशियस साइकिल में डाल दिया है। विशियस साइकिल हम लोग आमतौर पर एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं भारत में, लेकिन एजुकेशन भी विशियस साइकिल में चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर इस कदर चिंतित होकर वायुसेना, सेना या दूसरी तरह की, तो इसका मतलब आप समझिए कि देश के प्रधानमंत्री की पीड़ा कितनी बड़ी है। और मैं ये मानता हूं फिर तो शिक्षा मंत्रालय नकारा हो गया, फिर तो अक्षम हो गया। इसको यहीं से शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री को इस तरह से छात्रों का भविष्य चिंता में दिख रहा है और उनको ये करना पड़ा है, तो आप जरा सोचिए। अब इसके आगे की जो बात है, जब कोई ये कहता है ना, जैसे अभी किसी ने कहा, रणवीर जी ने कहा कि वो सीबीएसई में रहे और पहले वो टीचर्स को पता नहीं होगा कैसे कॉपी, कैसे ऑन स्क्रीन मार्किंग वो इस्तेमाल करेंगे। इसी देश में नरेंद्र मोदी की ही सरकार में कोविन पोर्टल पर सीएचसी और पीएचसी में हमने लोगों को वैक्सीन लगवा दी। इसी नरेंद्र मोदी की सरकार में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से इतने करोड़ों रुपए का स्मूथ ट्रांजिशन हो गया। और कॉपी जिसको पता है कि तय लोग, सर्टेन नंबर ऑफ, सर्टेन सेट ऑफ पीपल है ना, वो कोई अलग से तो आएंगे नहीं, वो टीचर होंगे, वो स्टाफ होगा, वो सीबीएसई के लोग होंगे। और अगर वो ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये सीधे सीधे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, पाप कर रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो रोकी नहीं जा सकती। ठीक है, आज सेना, वायुसेना 21 जून के लिए कर लें, लेकिन इसके लिए फुल प्रूफ सिस्टम हमें हमारे सिस्टम के बीच से निकालना पड़ेगा। और अभी तक क्या कोई बड़ा आरोपी, बड़ा अपराधी जो होगा वो पकड़ा गया है? कोई एक टीचर, कोई एक कोचिंग वाला, कोई एक स्टाफ वाला, कोई एक व्यक्ति? मुझे लगता है सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसका, जिसको हम कहते हैं ना कि टॉप पर जो लोग हैं, उनमें से कोई अभी तक पकड़ा गया नहीं। क्या सीबीएसई का कोई बड़ा अधिकारी जिसने पेपर लीक कराया वो पकड़ा गया है? और भारत में ढेर सारे काम होते हैं जिसकी गोपनीयता बिल्कुल पता नहीं चलती है। इसकी गोपनीयता कैसे लीक हो जाती है? चाहे वो एनटीए की बात हो, और सीबीएसई में तो सीधे सीधे अपराध किया गया है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है।